जय श्री राम दोस्तों। बालकांड से हम वाल्मीकि रामायण स्टार्ट करने वाले हैं और आने वाले सभी एपिसोड आपको वाल्मीकि रामायण के ही मिलने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली यूथ और भारत की जनता वाल्मीकि रामायण को पढ़ सके, समझ सके। दोस्तों यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले अध्याय से, जहाँ पर वाल्मीकि जी नारद मुनि जी से पूछते हैं कि हे मुने, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ, उपकार को मानने वाला और सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा है। यानी कि दोस्तों सत्यवक्ता जो सत्य को बोलता है, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसने एक बार प्रतिज्ञा कर ली हो, जिसने एक बार कह दिया कि मैं ये करूँगा तो वो करता ही है, चाहे कैसे भी हालात हो। साथ में सदाचार से युक्त हो, समस्त प्राणियों का हित साधक हो, विद्वान हो, समर्थशाली हो, एकमात्र प्रिय दर्शन, अर्थात प्रिय दर्शन का मतलब दोस्तों यहाँ पर सुंदर इसका दिया गया। ऐसा कौन सा पुरुष है, ठीक है। ये जो संविधान जो बातचीत चल रही है ये वाल्मीकि जी और नारद मुनि के बीच में चल रही है दोस्तों। इसी पर आगे वो बात करते हुए वाल्मीकि जी अपनी बात को पूरा करते हुए बोलते हैं, जिसका अपने मन पर अधिकार रखने वाला हो, यानी कि जो अपने मन को कंट्रोल कर पाता है उसके वो कौन है। क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला हो। जो किसी की बुराई नहीं करता दोस्तों उसे बोलते हैं जो किसी की निंदा ना करने वाला हो। साथ में तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हो। जो कि युद्ध में हो, वो व्यक्ति जो युद्ध में खड़ा हो और गुस्सा आ जाए उसे, तो उससे देवता भी कांपते हो, उससे देवता भी डरे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है। वाल्मीकि जी ये बात कर रहे हैं नारद मुनि जी से। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। आप ऐसे पुरुष का जानने में समर्थ हैं। तो वाल्मीकि जी नारद जी को संबोधित करके हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको पता है ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो आप कृपा करके आप मुझे उनके बारे में बताएं। मैं उसे जानने के लिए बहुत उत्सुकित हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी उनको संबोधित करके कहते हैं, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मतलब खुश होकर, वो बताने में खुश है, उनको बताने में खुशी हो रही है और इसलिए वो वहां पर बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया कि आपने बहुत सारे दुर्लभ गुण बताए हैं। एक मनुष्य में ऐसे गुण होना असंभव सी बात है, क्योंकि एक मनुष्य देखो क्या हो सकता है, किसी एक चीज में खा सकता है, दो चीज में खा सकता है, मतलब जो आपने गुण बताए हैं ये किसी रेयर मनुष्य में ही हो सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उनसे युक्त पुरुष में मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुनिए। अब नारद जी ये बता रहे हैं वाल्मीकि जी को। नारद जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश के अंदर, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। यानी कि इक्ष्वाकु एक वंश है, जाति है, जिसे हम सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी, भगवान राम जो इक्ष्वाकु वंश से थे वो इक्ष्वाकु वंश के पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ठीक है दोस्तों, वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभ्यमान तथा शत्रु संहारक है, यानी कि जो युद्ध में शत्रु का संहार कर दे। फिर दोस्तों आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर बताया गया दोस्तों कि भगवान राम दिखते कैसे थे। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो कल वीडियो आने वाली है उसके बारे में पूरी बताएंगे आपको कि भगवान राम कैसे दिखते थे और उनके हाथ पैर, उनकी आंखें किस तरह की, उनके हाथ पैर, उनकी आंखें किस तरह से थी। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।